हाय। लास्ट संडे एक मैच खेला गया। दैट वाज सो इम्पोर्टेंट, बट हम लोग कवर नहीं कर पाए बिकॉज ऑफ इंडिया पाकिस्तान मैच, तो दैट वाज मैच बिटवीन इंडिया वुमेन एंड ऑस्ट्रेलिया वुमेन। दैट वाज ओडीआई मैच। ठीक है, बिकॉज फ्रॉम 30th सितंबर ओडीआई वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है। इंडिया एंड श्रीलंका विल होस्ट द एंटायर टूर्नामेंट। सो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया आया हुआ है फॉर 3 मैच सीरीज। दिस इज अ मोर लाइक अ प्रिपरेशन फॉर द वर्ल्ड कप। तो फर्स्ट मैच जो खेला गया, इंडिया का, मतलब आप मैच देखोगे तो आपको इतना अजीब लगेगा कि एज इफ इंडियन टीम को, प्लेयर्स को घर से उठा के लेकर आ गया, भाई आओ खेलो 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 खेलो, ऐसा। सो रस्टी, मतलब कुछ नहीं कर पा रहे एक्सेप्ट अ कपल ऑफ प्लेयर्स। बाकी सब तो आप उनको, आपको देखकर ही लगेगा उनका परफॉर्मेंस से कि बहुत दिन बाद खेलने आ रहे हैं। एनीवे, जब टीम सिलेक्शन हुआ था फॉर द वर्ल्ड कप, मैंने एक वीडियो बनाया उस पे। उसमें मैंने बोला था कि टीम सिलेक्शन ये सही नहीं है। एक तो प्लेयर्स को आपको थोड़ा चेंजेस करना चाहिए। अ, ठीक है, नाउ यू विल सी व्हाई। और देन अनदर थिंग इज, कोच अमर मजुमदार, उनको भी एक, आई डोंट नो हाउ ही इज डूइंग द थिंग। पिच आप रीड नहीं कर पाते हो क्या? मतलब आपके घर में आकर ऑस्ट्रेलियन टीम पिच रीड करके प्रॉपर आपका, प्रॉपर उनका 11 को अ, खिलाते हैं, तो आप रीड करके नहीं खिला पा रहे हो प्रॉपर 11 को। एनीवे, इंडिया बैटेड फर्स्ट, स्कोर 281 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। प्रतिका रावल 64 ऑफ 96। बस प्रतिका रावल का तो ऐसा है ना कि आप उनको एक बैकवर्ड पॉइंट दे दो, एक गली दे दो, एक फोर्थ स्लिप दे दो, ठीक है, और सारा दिन प्रतिका रावल को थोड़ा शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ, आउटसाइड ऑफ स्टैम्प, सिक्स फिफ्थ सिक्स स्टैम्प में बॉल देते रहो। वो पूरा सारा दिन आपको डॉट बॉल खेलती रहेगी। बस वही 3 फील्डर में ही करेगी, मारेगी वो, पूरा दिन डॉट बॉल खेलेगी आपको। सो प्रतिका रावल, और सबसे बड़ी बात है कि एलिवेटेड शॉट्स वो खेल नहीं पाती है ज्यादा। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ माई पॉइंट कि आपने प्रतिका रावल को वर्ल्ड कप में क्यों लाए हो? आप उनका स्कोर देख रहे हो, 64 ऑफ 96 बॉल। मतलब कि अब गेम देखोगे तब आपको समझ में आएगा। अ, मुझे लगता है कि शेफाली वर्मा को आपने नहीं लाकर क्या गलती किया, बिकॉज आपको एक बॉलिंग ऑप्शन भी आपके हाथ से गया ना। यू विल कम टू नो व्हाई। अब पूरा मैच सब डेटा जैसे ही मिलेगा आपको, आपको पता चलेगा व्हाई शेफाली वर्मा इज इंपॉर्टेंट। तो दिस इज वन। स्मृति मंदाना एंड हरलिन ड्योर, दोनों गुड नेक, मतलब कि अच्छा बैट पे आ रहा था इनका बॉल। ये दोनों प्रॉपरली खेल गए 50 प्लस, विद अ डिसेंट स्ट्राइक रेट ऑफ 90 प्लस। दोनों 50 किया है। देन कम्स हरमनप्रीत कौर, आवर कैप्टन। बस इनका ना जो पैर है ना, वो मूव नहीं करता है। वो बस ऐसे ही बैट चलाते रहती है। उनका ना ऐसा है कि हर 10 गेम में वो एक बड़ा स्कोर करेगी और फिर कैप्टन ही रह जाएगी। कोई पैर का कोई मूवमेंट नहीं है, कुछ नहीं है। सो यही है कि 11 रन किया और एलबीडब्ल्यू होकर चली गई। कोई, मतलब कि इधर उधर थोड़ा सा
आगे पीछे कुछ नहीं, वो जगह खड़े खड़े खड़ी खेलती है. Initially very vulnerable. So after that, जेमिमा रोड्रिगेज वो ज्यादा देर नहीं खेल पाई. अनफॉर्चुनेटली एक शॉर्ट 5 लेग में कैच देकर चली गई. उनको वो गैप निकालना था पर निकाल नहीं पाए. तो वो शी स्कोर्ड सम अराउंड 18. एंड देन कम्स रीचा घोष ना, इनको कोई बता दे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन T20 एंड ODI. 20 बॉल में 25 रन किया. कब आउट हुआ वो? 46 ओवर में जाकर आउट हो गई. जब 6 रन पे थी उस समय उन्होंने उनको एक लाइट मिला. ठीक है, बाउंड्री में कॉट हो गई बट दैट वाज अ नो बॉल, तो उनको एक लाइट मिला. सेम वे में 46 ओवर में अगेन वो आउट हो गई. नाउ रिमेंबर, ये उस टाइम पे जब उनको लाइफ मिला, दैट टाइम जेमिमा रॉड्रिग्स उनके ऑपोजिट में खेल रही थी. अभी जो इनको वो आउट हुई ना, ये रिक्स ऐसा करके शॉट किया, इस समय इनका ऑपोजिट में दीप्ति शर्मा खेल रही है. मतलब आप देख लो, बैटिंग और कुछ नहीं है. 46 ओवर, मतलब वी नो ऋचा घोष एज अ बिग हिटर, बट लेटली आई थिंक उन्होंने अपना रेपुटेशन बहुत ही खराब कर दिया. सो दैट्स व्हाई इवन आई थिंक आप ना जी कमलिनी को अपना मौका देना चाहिए हमको अभी. एनीवे, ये वर्ल्ड कप में तो खेलेगी ऋचा घोष, बट मुझे लगता है आफ्टर दैट आपको जी कमलिनी को कहीं ना कहीं आपको लगाना ही पड़ेगा. ऐसा नहीं चलेगा. वुमेन्स क्रिकेट के साथ तो मजाक मत कीजिए. बाकी जो टीम्स है बहुत आगे चले गए. आप देखिए ये ऑस्ट्रेलियाई टीम, दे यूज समवॉट 8 बॉलर्स. इन दैट केस आपके पास सिर्फ 5 बॉलर ही है. मतलब किसी बॉलर का बैट डे गया तो आप किसी 6 बॉलर को कहीं से इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते. एनीवे, तो दीप्ति शर्मा थोड़ा बहुत स्कोर किया. देन राधा यादव थोड़ा बहुत स्कोर किया. बट इंटरेस्टिंगली शायद 1.5 ओवर्स वॉज, मतलब कि उस समय 1.5 मतलब कि 9-10 बॉल्स लेफ्ट, उस समय राधा यादव का विकेट चला जाता. तो यू गेस कौन आता है, कौन आती है, मतलब कि बैटिंग में? श्रीचरणी आती है बैटिंग में. स्नेहा राणा कहाँ है? बिलीव मी, ये स्नेहा राणा के लिए मैंने बोला था कि वो डिजर्व नहीं करती है ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में. बट उनको जब पिक किया वर्ल्ड कप स्क्वाड में, सेइंग एज शी इज अ ऑलराउंडर. कमेंट्री में WB रामन कंटिन्यूअसली, आई मीन 2 बार तो मैंने सुना WB रामन बोल रहे शी इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर, वेरी गुड ऑलराउंडर. उनको अपने भेजा ही नहीं, श्रीचरणी को भेज दिया. जबकि ऑपोजिट में दीप्ति शर्मा बैटिंग कर रही थी, शी वॉज अ लेफ्ट हैंडर. फिर श्रीचरणी, शी इज ऑल्सो लेफ्ट हैंडर, तो स्नेहा राणा को भेज देते, शी इज अ राइट हैंडर. पर स्नेहा राणा को भेजा ही नहीं. उन्होंने स्नेहा राणा को एक्सपोज ही नहीं किया. एनीवे, पिच तो एकदम मतलब कि फ्लैट, मतलब एकदम फ्लैट, मतलब कि आपका रोड जैसा था, कुछ था ही नहीं पिच में. बट ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, they bowled very well. They used Alisa Healy, आर्ट बॉलर को यूज किया. Importantly, 5 of them is a medium fast and 3 of them is spinner. Megan Scott, then Kim Rudd, ये दोनों ओपन किया था बॉलिंग में.
and then you have Alice Perry and Annabella Sutherland and then Talia Mekra. ये 5 आपका मीडियम फास्ट, एंड देन 3 आपका स्पिनर एशली गार्ड, फिर ये जॉर्जिया वॉरहम एंड देन आपका एलिना किंग, आपका 8 बॉलर्स। एनीवे, तो ऑस्ट्रेलिया चेस करने आया, सो दैट वाज अनदर स्टोरी, बहुत इंटरेस्टिंग। लिचफील्ड ड्रॉप्ड, एक रन पे ड्रॉप, जेमिमा रोड्रिग्स ने ड्रॉप किया लिचफील्ड को फिर से ड्रॉप किया एट द स्कोर ऑफ 55। हाँ, वो दैट टाइम लिचफील्ड को ड्रॉप किया आपका हरमनप्रीत कौर, ओके, कवर्स में ड्रॉप किया। पहले मिडॉन में ड्रॉप किया था जमीमा, और कवर्स में ड्रॉप किया हरमनप्रीत कौर 55 में। एंड उसके बाद उन्होंने लिचफील्ड ने 88 किया ऑफ 80 बॉल्स। एल्से हिली 27 बनाकर आउट हो गए कांति गॉड की बॉल में, played on, so that wasn't that good ball, just played on हो गई वो। एलिस पेरी she scored 30, retired hurt, calf strain, retired hurt, but 23 में when she was on 23 catch dropped, प्रतिका रावल मिड ऑन में लॉन्ग ऑन में कैच ड्रॉप किया। दीज आर ऑल इजी कैचेस, ओके। उसके बाद पेरी रिटायर्ड हो गई, फिर बेथ मोनी एंड फिर एनाबेला सदरलैंड, ये दोनों आकर मैच खत्म कर दिया आपका। बेथ मोनी 73, बेथ मोनी 56 में एक बार ड्रॉप किया दीप्ति शर्मा ने उनको, so 77 not out with Mooney and 54 Annabella Sunderland not out, game over। कितना में 44.1 ओवर में गेम खत्म। सो ओवरऑल ये है कि आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फ्लैट पिच में जितना रन आना चाहिए उतना आ नहीं रहा है आपको बैटिंग से, वो आना भी मुश्किल है, क्योंकि प्रतिका रावल को अब वही आपका फील्ड प्लेसमेंट होगा, वही बॉलिंग होगा प्रतिका रावल के लिए, और प्रतिका रावल का स्कोरिंग बहुत टफ हो जाएगा। प्रतिका रावल 29th ओवर में वो मेडन दिया है, आपको पता है, मतलब कि एक बॉल भी वो सिंगल भी नहीं निकाल पाई, पूरा मेडन था 29th ओवर। 31st ओवर में वो आउट हो गई बिग शॉट खेलने की, बिकॉज एलिवेशन उससे होता नहीं है, उनसे एलिवेशन नहीं होता है बॉल का, आउट हो गई। सो द थिंग इज आपका बिग मैच प्लेयर यही सब है आपका। ये आपका स्मृति मंदाना, हार्लिन ड्यूल खेलेगी, जेमी रॉड्रिगेज खेलेगी, यही 3 प्लेयर होगा आपका जो बिग मैच प्लेयर, जो लंबा इनिंग्स खेल सकती है। अदरवाइज इस बैटिंग लाइनअप में और कुछ नहीं दिखता है। हरमनप्रीत कौर, उनको तो भाई 10 मैच दे दो, उसमें वो एक मैच में कर देगी, दैट्स ओके। ऋचा घोष, देयर इज एनफ ऑफ ऋचा घोष, उनसे नहीं हो पा रहा है एकदम इतना, जैसे अपने मतलब कि अपने शेफाली वर्मा को इसलिए निकाला ना क्योंकि वो रश शॉट खेलती है, आउट हो जाती है, ज्यादा एलिवेट करती है, बट शी इज गुड इन द पावर प्ले, शी इज गुड। प्रतिका रावल पावर प्ले में वो स्कोर नहीं कर पा रही, पावर प्ले में ज्यादा रन चाहिए, तो प्रतिका रावल का फील्डिंग
भी उतना प्रॉब्लमेटिक है, कैचिंग भी प्रॉब्लमेटिक है। एंड देन अगर आप शेफाली वर्मा को ले आते हो, एक एडिशनल बॉलर मिल जाता है आपको। आपने अभी क्या किया, 6-5 कॉम्बिनेशन में खेला, 6 बैट्समैन 5 बॉलर, एक बॉलर मार खा गया तो आपको ऑल्टरनेटिव कुछ नहीं है। तो एनीवे टीम तो सिलेक्शन हो गया, गलत हो गया। एनीवे स्नेहा राणा, इनको ऑलराउंडर अपने बनाकर खिला रहे हो, बट शी इज यूजलेस। आई कुड टेल यू शी इज यूजलेस। और ये आ गया, मुझे लगता है वर्ल्ड कप के बाद आप चेंजेस करो, अदरवाइज वुमेन्स क्रिकेट विल बी ओवर। ऋचा घोष को हटाओ, कमलिनी को लाओ, जीत ऋषा को लाओ आप। आई मीन ये सम दे हैव अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर्स अंडर 19 में जो परफॉर्म किया हुआ है, इनको लाओ। आई थिंक दैट्स इट। हरमनप्रीत को अब साइड कर दो अभी आफ्टर दिस वर्ल्ड कप। अब मंदाना को लाना है, मंदाना को ले आओ आप एज अ कैप्टन। सो द थिंग इज, ये जो पिच था ना, अमोल मजुमदार भी बेकारी है, उनको पिच भी तो रीड नहीं कर पाया। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपने 4 स्पिनर और एक फास्ट बॉलर कांटी गौड, वो उसने बॉल किया और 4 स्पिनर ने बॉल किया। तो पिच पिच में ऐसा स्पिन कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ भी नहीं हो रहा था। सो देखते हैं नेक्स्ट मैच में, नेक्स्ट 2 मैचेस में क्या होता है। बट बिफोर दिस वर्ल्ड कप 30 सितंबर से स्टार्ट होगा। इंडिया का फर्स्ट मैच है श्रीलंका के साथ गुवाहाटी में। उससे पहले इंडिया 2 वार्म अप मैच खेलेंगे, एक न्यूजीलैंड के साथ, एक साउथ अफ्रीका के साथ, आई थिंक, एंड दिस 2 मोर मैचेस हियर। तो 4 मैच रहेगा इंडिया का। सो लेट्स सी हाउ दे प्ले। ऑल द बेस्ट फॉर द वर्ल्ड कप। That's it. Thank you very much.